नहर के बिना फसल तबाही, नस्ल तबाही, बदहाली के दलदल में शेखावाटी। दोस्तों, आज से 3 दशक पहले शेखावाटी को सिंचाई का पानी देने के लिए हरियाणा राजस्थान के मध्य एक जल समझौता हुआ। यमुना के पानी को लेकर पहली बार 12 मई 1994 को 5 राज्यों के बीच यह समझौता हुआ। 1994 में राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत, हरियाणा के मुख्यमंत्री भजन लाल समेत उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के सीएम के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसमें भरतपुर, झुंझुनू व चूरू को 1.19 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलना तय हुआ था, जिसमें झुंझुनू व चूरू जिले को 1917 क्यूसेक पानी मिलना था। झुंझुनू में बुहाना के चूड़ीना गांव में सन 1997 में तत्कालीन केंद्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री शीशराम ओला ने यमुना का पानी लाने के लिए यहां पर शिलान्यास भी कर दिया था। इस समझौते को हुए आज लगभग 31 साल हो चुके हैं। 3 दशक के समय अंतराल में अनेकों सरकारें आती रही, जाती रही, लेकिन शेखावाटी का ये हरा सोना पैदा करने वाली धरती नहर की आस में प्यासी ही रही। ऐसा नहीं है कि यहाँ के नेताओं ने इस नहर के लिए आवाज नहीं उठाई, आवाज उठाई, लेकिन सिर्फ अखबारों, मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए। उन्होंने आवाज सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए उठाई। सरकारों की अनदेखी के बावजूद यहाँ के मेहनतकश लोगों ने देश की सेवा के जज्बे को कायम रखा और देश को सबसे अधिक सैनिक शेखावाटी के इन्हीं 3 जिलों ने दिए। लगभग 77 लाख की जनसंख्या वाले शेखावाटी के 3 जिलों में ऐसा कोई भी उद्योग नहीं है जहां 50 से ज्यादा लोग काम करते हों। आजीविका के लिए खेती पर निर्भर शेखावाटी की धरती 30 साल से नहर के पानी की आस में सूख रही है। केंद्रीय जल बोर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार यहां पर भूजल 2025 यानी इसी साल खत्म हो जाएगा और पीने के पानी का बंदोबस्त भी अन्य जिलों से करना पड़ेगा। नासा की एक रिपोर्ट के अनुसार शेखावाटी ऐसा क्षेत्र है जहां भूजल दोहन विश्व में सर्वाधिक होता है, क्योंकि यहां पर पानी की उपलब्धता के अन्य कोई स्रोत नहीं है। शेखावाटी नहर का मुद्दा आज यहां सबसे बड़ा मुद्दा है। पिछले 3 दशकों से दोनों राज्य हरियाणा और राजस्थान में विपरीत पार्टियों की सरकार होने के कारण नहर के इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया गया, लेकिन अब दोनों राज्यों में एक ही पार्टी यानी भाजपा की सरकार होने के कारण यहां की जनता में आस जगी कि इस बार नहर का पानी आएगा। लेकिन लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 17 फरवरी 2024 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की मौजूदगी में हरियाणा ने राजस्थान को पानी देने की सहमति दी है। हथीनी कुंड बैराज से पानी मिलना तय हुआ। पानी को अंडरग्राउंड पाइपलाइन से लाया जाएगा और इसके लिए नए सिरे से डीपीआर बननी तय हुई है। लेकिन इस बात को लगभग 1 साल होने वाला है। अभी तक कितना काम हुआ है सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है और न ही ये बताया कि शेखावाटी नहर के लिए 1994 में हुए समझौते के अनुसार 1917 क्यूसेक पानी मिलना तय हुआ है, वही मिलेगा या इससे कम या इससे ज्यादा पानी मिलेगा। हरियाणा की मंशा राजस्थान को पानी देने की कम ही है, क्योंकि हरियाणा के पिछले बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि राजस्थान को सिर्फ बारिश का ओवरफ्लो पानी ही दिया जाएगा, जिसमें राजस्थान और हरियाणा दोनों सरकारों की मंशा पर सवाल जरूर खड़ा होता है। कि जो डीपीआर बनी 2019 में जो कोर्ट ने बनवाई, यशवर्धन सिंह ने रिपोर्ट वहाँ फाइल लगाई, उसमें 31,000 करोड़ की ये डीपीआर बनी। उस डीपीआर को हमने पढ़ा तो उसमें आखिर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये डीपीआर का जो प्रोजेक्ट है 30 साल चला आ रहा है 2094 से, ये 2024 में अपने स्वतः ही रिव्यू हो जाएगा। इसलिए हमने सोचा कि अगर 24 में जनवरी में नहीं बैठेंगे तो ये मुद्दा उठेगा नहीं और ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हम 2024 की शुरुआत जनवरी में ही बैठ गए। जितनी धीमी गति से नहर की इस परियोजना पर काम हो रहा है, उससे लगता है कि शेखावाटी को उसका पानी मिलने में कम से कम 20 से 25 साल और लग जाएंगे। इतने समय में तो शेखावाटी का क्षेत्र मरुस्थल में बदल जाएगा और यहाँ के लोग अपने गांव, जिले को छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। शेखावाटी नहर के लिए सत्याग्रह कर रहे झुंझुनू जिले के 95 गांव के लाल चौक बस स्टैंड पर जब हम पहुंचे तो वहां मौजूद किसानों ने बताया कि 1994 के समझौते के अनुसार हमें पानी नहीं मिलेगा। इसीलिए हम पिछले 400 दिनों से लाल चौक पर नहर सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ जो डार्क जोन था, इस डार्क जोन में पानी की बहुत किल्लत थी। कंडीशन ये है
कि आज सर्दियों में भी पानी यहाँ आसपास के गांव में नहीं है। तो जो ही हमारे को ये पता चला कि 1994 में हमारा नहर का एक समझौता हुआ है, उस समझौते में हमारे को 2000 क्यूसेक पानी मिलना था और वो समझौता 30 साल होते होते बंद हो जाएगा, रद्द किया जाएगा। इस बात को लेकर के किसान सभा के नुमाइंदों ने आरटीआई लगाई, उसकी सूचना ली कि वो 1994 का समझौता 2024 में ख़त्म होना है। इस बात को लेकर के हम धरने पे बैठे। इसी के साथ यहाँ मौजूद किसानों ने कहा कि अगर सरकार के पास नहर के लिए खर्च करने का फंड नहीं है तो हम टैक्स के माध्यम से फंड देने को तैयार हैं। हमारे यहाँ पर सरकार ने यही बोला है कि भाई मेरे पास पैसे हैं नहीं, पैसे की कमी है। तो वैसे आरबीआई का एक छोटा सा सर्वे है कि भाई हर आज जन्मा है और आज मरेगा वो इंसान 40 रुपये टैक्स देता है। अगर एक गांव में 2000 आदमी हैं तो रोजाना का कितना बनता है, महीने का कितना बनता है, साल का कितना बनता है। तो हमारे शेखावाटी क्षेत्र का कितने लोग हैं, इनका पैसा है उसके ऊपर लगाया क्या है। यही मेरे कहने का भाव है कि भाई पैसे लगाने हों तो पैसे की कमी नहीं है, ये सरकार की नीयत की कमी है। शेखावाटी नहर के सत्याग्रह आंदोलन के 400 दिन पूरे होने पर लाल चौक पर किसानों ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया। सद्बुद्धि यज्ञ में मौजूद मरुसेना प्रदेशाध्यक्ष जयंत मुंड ने कहा कि आज तक सरकारें नहर के इस मुद्दे को टालती रही हैं, लेकिन इस बार देश, हरियाणा और राजस्थान तीनों जगह भाजपा की सरकार है, लेकिन सरकार फिर भी इस मुद्दे पर सीरियस नहीं है। शेखावाटी में पिछले 3 दशक से शेखावाटी नहर के लिए आंदोलन कर रहे हैं। समय समय पे बहुत से हमारे यहाँ के शेखावाटी के प्रबुद्धजनों ने, बहुत से किसान संगठनों ने और बहुत से गैर राजनीतिक संगठनों ने इस मांग को लेके बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं। हर बार ये कहा गया कि हमारे यहाँ पे बजट नहीं है। तो लास्ट 2012-13 के अंदर सबसे बड़ा आंदोलन हुआ, जिले बंद हुए। उस टाइम पे भी वसुंधरा राज्य सरकार में कहा कि हमारे पास में बजट नहीं है। उस टाइम पे 2000 करोड़ रुपए की नीड थी शेखावाटी नहर के लिए। आज धीरे धीरे 2025 में इस प्रोजेक्ट की कीमत 17-18 हजार करोड़ रुपए पहुंच गई है। लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से एक बात बताना चाहूँगा कि जयपुर, जो राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, उसके अंदर मेट्रो चलाएगी। उस मेट्रो की 10 रुपए की टिकट है और एक दिन के अंदर उसके अंदर 1 लाख जो व्यक्ति है उसमें यात्रा कर सकते हैं। उस प्रोजेक्ट की कीमत थी, जब नहर का यहाँ पे 2000 करोड़ की कीमत थी, उसी टाइम पे जयपुर के अंदर 17,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट वसुंधरा राज्य सरकार के अंदर जयपुर में लाया गया। आज जयपुर के अंदर उसी मेट्रो की 30 रुपए की सिर्फ टिकट हुई है और वहाँ की जो आमदनी है वो घाटी में चल रही है लगातार। लेकिन जो किसानों को जो सबसे ज्यादा जरूरत थी पानी की, जो शेखावाटी नहर की जरूरत थी, उस नहर के लिए बार बार हर सरकार ने कहा कि हमारा खजाना खाली है, हमारे पास में पैसा नहीं है। हर बार ये कहा गया कि हरियाणा में सरकार अलग है, राजस्थान में सरकार अलग है, केंद्र में सरकार अलग है। लेकिन लगातार 10 साल से इस बार ये हुआ कि राजस्थान में भाजपा की सरकार है, केंद्र के अंदर भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भाजपा की सरकार है। और ये ऐसा वक्त है कि यहाँ पे त्रिकोणीय पूरी भाजपा का सरकार का पूरा सर्कल पूरा का पूरा बन रहा है। इस दौरान जो सबसे पुरानी राजस्थान की जो मांग थी शेखावाटी नहर की, उस मांग के लिए कोई नेता और सरकार नहीं बोल रही। सिर्फ अखबारों में जो झुंझुनों के जितने विधायक कैंडिडेट हैं या जो विधायक हैं, उन्होंने एक बधाई संदेश प्रेषित कर दिया शेखावाटी वालों ने, चूरू वालों ने, झुंझुनों वालों ने, कि मुख्यमंत्री महोदय जी को और प्रधानमंत्री जी को शेखावाटी नहर के लिए बजट पास करने के लिए ढेरों शुभकामनाएं। लेकिन वो नेता 400 दिन से यहाँ पे जो किसान बैठे इनके बीच में कभी नहीं आया। अब सवाल ये कि पानी के लिए तरस शेखावाटी की जनता को उनके हक का पानी कब मिलेगा, या सिर्फ हमेशा की तरह इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीति ही होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अभिषेक, नमस्कार।